बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मान लीजिए कि ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और प्रोबेबिलिटी ए है 0.3, प्रोबेबिलिटी बी है 0.4। तो फाइंड करना है ये चारों चीज़ें। सबसे पहले आप ये समझिए कि इंडिपेंडेंट इवेंट किसे कहते हैं। टू इवेंट्स ए एंड बी कहलाएंगे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर इफ उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट हो, तब ये कहलाते हैं इंडिपेंडेंट। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी की ही प्रोबेबिलिटी, यही पूछा गया है। तो ये तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। अब ए की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और बी की प्रोबेबिलिटी है 0.4। इन्हीं का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। अब 3 4 जा 12 और 1 और 1 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लिख दीजिए। फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर सेकंड पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। तो सबको ये फार्मूला याद करना है कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी होता है ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी है 0.3, बी की प्रोबेबिलिटी है 0.4 और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आई है 0.12। इनको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 0.7। अब इसमें से माइनस करना है 0.12 को। जब डेसिमल वाले नंबर को माइनस करना हो तो उनको लाइक डेसिमल में बदल लेते हैं। यहाँ डेसिमल के बाद है 2 डिजिट और यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो एक 0 बढ़ा देंगे। अब 70 में से 12 माइनस होगा तो 0.58। सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 0.58। अब पूछा गया है थर्ड प्रोबेबिलिटी ए बाई बी। देखिए, जब प्रोबेबिलिटी निकालनी हो दो इवेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में हो तो वो कहलाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है, जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी है ए बाई बी, तो एक इवेंट नीचे है एक इवेंट ऊपर है। प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का मतलब होगा बी जो नीचे है, बी तो हो ही रहा है, उसके साथ ए भी हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि आप एक डाई थ्रो किए, तो जब डाई थ्रो किए लूडो का पासा, तो 1 2 3 4 5 6 इसी में से कुछ आएगा। अब मान लीजिए हम एक इवेंट को फिक्स कर दें, श्योर कर दें। जैसे हम ये कहें कि जब हम पासा फेंके, डाई फेंके, तो जो नंबर मिला वो ग्रेटर देन 3 है। ये हमने दे दिया कि ग्रेटर देन 3 मिला है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी पता लगाओ कि वो इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो या प्राइम नंबर हो, मतलब एक दे दें और एक पूछें, तो वो कहलाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का फार्मूला होगा नीचे की प्रोबेबिलिटी नीचे और दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर। इसी तरह प्रोबेबिलिटी बी बाई ए का मतलब होगा ए तो हो ही रहा है, उसके साथ बी भी हो इस बात की प्रोबेबिलिटी। और इसका फार्मूला भी यही होगा, नीचे की प्रोबेबिलिटी नीचे और दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का फार्मूला हो जाएगा नीचे की प्रोबेबिलिटी नीचे
और दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पर फाइंड किए थे 0.12 और बी की प्रोबेबिलिटी है 0.4। डेसिमल का डेसिमल में डिवाइड करते समय भी लाइक डेसिमल बना लेना चाहिए। तो अगर यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो यहाँ भी 2 डिजिट कर देंगे, इससे डेसिमल हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब इसको 4 से कैंसिल कर दीजिए तो 4 10 जा 40 यानी ये हो गया 0.3। और थर्ड पार्ट में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी, नहीं फोर्थ पार्ट, थर्ड तो हो गया, प्रोबेबिलिटी बी बाई ए। ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसका फार्मूला होगा नीचे की प्रोबेबिलिटी नीचे और दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर। तो बी इंटरसेक्शन ए लिखिए या ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आई है 0.12 और ए की प्रोबेबिलिटी है 0.3। एक जीरो बढ़ा लेंगे तब 2 डिजिट के पहले डेसिमल, 2 डिजिट के पहले डेसिमल, डेसिमल हट जाएगा। 3 4 जा 12, 3 10 जा 30 यानी ये हो गया 0.4। तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड और ये थर्ड फोर्थ, ये सॉल्यूशन है।